नजरअंदाज कर लिया गया है। सचिन पायलट को अब बारी है हुंकार भरने की। सचिन पायलट के 5 दिवसीय ताबड़तोड़ जन यात्रा यानी जनसभाओं को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं और सचिन पायलट खुद यहां पर चर्चाओं का विषय बने हुए हैं कि किस तरीके से आगे जाकर राजस्थान की सियासी सत्ता में न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, बीएसपी, सपा और तमाम क्षेत्रीय पार्टियों को चैलेंज देंगे, बल्कि आलाकमान को भी ये बड़ा ऑप्शन देंगे कि हाँ, मैं इस काबिल बन चुका हूं कि मैं अपने साथ जनता को ला सकता हूं। मेरे हुंकार से जनता नतमस्तक हो सकती है, मेरे फैसले स्वीकार कर सकती है। तो आलाकमान से मिली हरी झंडी के बाद सचिन पायलट अपने आप को साबित करने के लिए नागौर से शुरुआत करेंगे, नागौर के पर्वतसर से शुरुआत करेंगे जन यात्रा की और जनसभाएं आज से शुरू हो रही है। तो ऐसे में सचिन पायलट की इन ताबड़तोड़ यात्रा के जरिए वो एक सियासी संदेश देना चाहेंगे। राजस्थान में उनकी यात्रा होगी, लेकिन दिल्ली की राजनीति को हिलाकर रख देंगे, क्योंकि हम देखते हैं कई बार ऐसे चेहरों को जो हम नजरअंदाज करते हैं, आगे जाकर वो बड़ा खेला करते हैं। कभी पीएम मोदी को गुजरात के सीएम पद पर नजरअंदाज किया जाता था। बहुत सारे ऐसे कांड हुए थे, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई थी जिसकी वजह से पीएम मोदी को दबाने की कोशिश की गई थी, लेकिन धीरे धीरे करके ही सही, लेकिन आज पीएम पद तक का सफर तय किया। 2 बार ही पीएम पद संभाल चुके हैं। सचिन पायलट की बात करें तो उनको लेकर कई बार उनके विधायक ये बात कह चुके हैं कि राहुल और प्रियंका के बाद कांग्रेस पार्टी में अगर कोई चेहरा है तो वो सचिन पायलट हैं, जिनकी लोग सुनते हैं, जिनको लोग सुनना चाहते हैं, जिनकी लोग मानते जानते हैं, जिन पर लोग भरोसा करते हैं। तो ये बात सचिन पायलट अपने आप को साबित करेंगे। लेकिन इस जनसभा से सबसे बड़ी परेशानी यह है कि कहीं गहलोत की टेंशन ना बढ़ जाए। गहलोत की अगर टेंशन बढ़ गई तो सचिन पायलट अपने साथ विधायकों के साथ साथ यहाँ पर वोटर्स, जो सबसे बड़ा वोट बैंक जो होता है, उसको अपने साथ लेकर चलेंगे। विधायकों को वोट कौन देती है? यही जनता देती है। अब जब यही वोटर्स को सचिन पायलट अपने झुकाव में ले आएंगे तो विधायक भी क्या ही करेंगे। तो इस बार सचिन पायलट ने सीधा नींव पर हमला किया, यानी कि जड़ पर हमला किया है। पेड़ उगने से पहले ही जड़ पर हमला कर दिया, यानी वोटर्स पर हमला करेंगे और जनसभाएं करके किसानों को उनका हकदार और कहीं ना कहीं उनका अधिकार और युवाओं को उनका हकदार यहां पर दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन अशोक गहलोत की चिंताएं बड़ी होंगी। अशोक गहलोत भी कई सारे रिकॉर्ड बनाने के लिए आगे जा रहे हैं। कई करोड़ों का बजट पेश कर गौशाला बनाना, शिक्षा के क्षेत्र को मजबूत करना, स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करना, साथ ही साथ बेरोजगारी के मुद्दे को हटाने पर उनका पूरा फोकस है। वो अपने इस बजट से सभी को हिलाकर रख देंगे, क्योंकि राजस्थान के जादूगर हैं सचिन पायलट के यहाँ पर सामने अशोक गहलोत। तो सचिन पायलट को बाजीगर कहा जाता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि पायलट की इस यात्रा का क्या सियासी संदेश माना जाए? क्योंकि इस सियासी संदेश के जरिए ही यहाँ पर तमाम बातें निकलकर सामने आ रही हैं। आलाकमान तक के सचिन पायलट अपने इस संदेश के जरिए ही सही, लेकिन आलाकमान को अपने समर्थन में लाएंगे और अपनी ताकत दिखाते नजर आएंगे। अब देखते हैं जनसभाओं में क्या सियासी संदेश निकलकर सामने आते हैं। बने रहे चैनल के साथ। ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।